असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा, तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे, तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुन। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पाए, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाए, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं।
कई बेटियां होंगी जिनके प्लेट में कटोरी में कंकर शंकर विराजमान, कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है। और शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, कथा विराम हो जाएगी। और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं।